शुक्रू ले जाएगा ये। ठीक है, आप काफी दिनों बाद आए, कैसा चल रहा है सब? मैं शादी कर रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी खबर है। किसके साथ? अरे नानी देखिए, खाना जल गया यार। नानी उबलने ही वाली थी यार बस। आई, ये क्या कर दिया लड़की तुमने? नहीं 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 जली, मैं आखिरी मिनट आ गई। डेफ्नी, जरा मुझे बताओगे कि क्या हुआ? मैं मर रही हूँ सुनने के लिए। बहुत बड़ी खबर है। डेफ्नी, बता रही हो या नहीं? ठीक है, मैं तुम्हें बस अभी बताती हूँ। क्या हो रहा है? आओ आओ, बड़ी खबर है एक। अरे यार डेफ्नी, अब हमें और इंतजार मत करवाओ। चलो अब जो बात है जल्दी से बताओ। हाँ, मैं शादी कर रही हूँ। क्या? या अल्लाह या मेरे अल्लाह, एक मिनट, मेरा तो नाचने का दिल कर रहा है, छोड़ो मुझे। अरे अरे आराम से, लड़की नानी सुन लेंगी। क्यों, भागकर कर रही हो क्या? हरगिज नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। हाँ, मानते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन एक हद तक। अरे नहीं नहीं भाई, मैं क्यों भागूंगी? मैं बस इसलिए चुप होने को कह रही हूँ कि नानी सुन लेंगी ना, फिर पता है सारा घर सर पे उठा लेंगी। पता तो है तुम्हें। हाँ। अच्छा एक मिनट सुनो, और वो कर्ज? वो लड़की, मैंने बताया तो था तुम्हें। हाँ, तो तुमने वो कर्ज चुका दिया है। कर्ज की रुकावट बिल्कुल भी नहीं बची है। कमाल है। तो अब हमारी डेफ्नी उमर इप्लिक्चिक की वाइफ बनने जा रही है। हाँ या शायद। जबरदस्त, हमारी डेफनी इब्लिक्ची खानदान में शादी करेगी। खुशी तो देखो जरा, कमाल है। बात की तुमने? हाँ कर ली है, इंतजार कर रही है। उमर, तुम्हें यकीन है क्या हम वाकई कर सकते हैं? हाँ मैं श्योर हूँ, हम ये कर रहे हैं। जी बताइए, क्या बात है? हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए गालो के बारे में। गालो? हाँ। मैंने सुना है कि एंजो का शो आपकी तरफ से ऑफर हुआ है। ऐसा ही है। अच्छा, अभी जो जरूरी होगा करेंगे। तुम गालो के बारे में क्या जानते हो? उसकी वालदा इटालियन है और उसके वालिद टर्किश हैं, और किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं। और न्यूयॉर्क में एक फ्रेंड्स कम्युनिटी भी है। गालो को बहुत पसंद करते हैं। मतलब उसकी सही लोगों से दोस्ती है? हाँ, गालो की कुछ सलाहियतें ऐसी हैं जिसकी वजह से उसे उसके दोस्त बहुत लाइक करते हैं। आइए। और हाँ, मैंने सुना है कि उसे अच्छा खाना खाने का बहुत शौक है, उसके लिए वो कहीं भी जाती रहती है। इसके अलावा कोई खास कमजोरी नहीं है, पैसे में दिलचस्पी नहीं। हाँ, काम करने का बहुत शौक है उसे। लेकिन हमें तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। अच्छा, तो उसका दुश्मन? जहां तक मुझे पता है उसका सिर्फ एक ही दुश्मन है, वानी। वानी? नहीं यार। क्या तुम जानते हो कि उसने वानी को अपना दुश्मन कैसे बना लिया? उन्होंने इसे लीड डिजाइनर का ऑफर किया था, लेकिन इसने वो ऑफर कबूल नहीं किया। वानी ने इसके ऊपर एक बहुत बड़ी चोरी का इल्जाम लगाया। मतलब ये कि गालो ने उनके सारे डिजाइन चुराए हैं। वो मुकदमा महीनों चला था ना? जी बिल्कुल। अब गालो उनसे दूर रहती है जो वानी के साथ काम करते हैं। बस गालो का एक यही दुश्मन है।
वानी एक इंटरनेशनल ब्रांड है, ये गालों के लिए अच्छा नहीं हुआ। वानी के दोस्त गालों से दूर रहते हैं। अच्छा है, अच्छा है। गुड मॉर्निंग। इतनी सुबह सुबह तुम कैसे उठ जाती हो? हमने रात को 3 बजे तक काम किया था और तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? मैं ज्यादा सोई ही नहीं। वो क्यों? ये वीकेंड ज्यादा प्रोडक्टिव होना चाहिए सुदे। मंडे को हमें एंजो से मीटिंग करनी है। मैं बहुत कुछ सोच रही हूँ इस वक्त। लेकिन हमारा ज्यादातर काम तो पहले ही अप्रूव हो चुका है, तुम्हें नहीं पता क्या? अब तक तो सब समझ ही गए होंगे कि ये हमारा फैशन शो कितना कामयाब होगा। लेकिन हम परेशानी वाली बात तो बिल्कुल भूल रहे हैं। क्या? यास्मीन, हमारे पास किसी चीज़ की कमी है। कोरे? हाँ वही। वो लोग कोरे के साथ काम करना चाहते हैं। इस वक्त हम सारे काम छोड़कर ये सोचें कि कोरे को कैसे मनाया जाए। हम कोरे के बगैर काम नहीं कर सकते यास्मीन। वो बहुत आसान है, मुझ पर छोड़ दो। मान लो काम हो गया। हाय हाय, मुझे यकीन नहीं आ रहा। हाय हाय, इतनी बड़ी कार तो मैंने कभी भी नहीं देखी। कोरे सर। हाँ हेलो। ये गाड़ी आपको गिफ्ट की गई है और अब से मैं भी आपके साथ होंगी। हाँ, वो कैसे? मैं समझा नहीं। जो मैंने कहा है। हाय, तो इसका मतलब तुम मेरे असिस्टेंट हो ना? जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। हाय, मुझे यकीन नहीं आ रहा, मेरे सारे ख्वाब सच हो गए। हाय, अच्छा दरवाजा तो खोलो। लेकिन क्या आप अपने कपड़े पहले चेंज नहीं करेंगे? हाँ हाँ, जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं ऐसा फैशन करता हूँ जैसा कोई भी नहीं करता। मैं जैसे कपड़े पहन लूं, लोग उसकी कॉपी करते हैं। ठीक है, फिर आइए। हाँ। हाय, वैसे कहाँ जा रहे हैं हम लोग? यास्मीन मैडम के पास आपके लिए एक सरप्राइज है, हम वहीं जा रहे हैं। आई, ये जबरदस्त रहेगा, बहुत अच्छा प्लान है। आई। कोरे सर, कुछ हुआ है क्या? हाय मेरी जान, दरवाजा फिर से खोलो। ठीक है। अब बस भी करो ना, समझती नहीं। बंद कर। हाय दोस्तों, मैं तुम्हें दोबारा से मिलूंगा, फिर तुम मेरी अच्छी तस्वीरें लेना। मैं तुम्हें ऑटोग्राफ भी दूंगा। अगली बार किसी अवार्ड फंक्शन में मिलेंगे। बाय। आई लड़की, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो बैठी हुई? न जाने कहाँ से आ गई, अजीब सी। खैर, तुम बैठ सकती हो मेरे साथ, मेरा दिल बहुत अच्छा है ना। और वैसे भी इससे पहले तुम इतनी महंगी गाड़ी में कहाँ बैठी होगी? लड़की, ये बात सच है ना? आराम मिल गया होगा तुम्हें। है अल्लाह, एक काम करता हूँ, आज से मैं अपना नाम इमरान खान रख लेता हूँ और तुम भी मुझे अब इमरान खान ही कहना। ठीक है। आपको कुछ पसंद है कोरे सर? नहीं पसंद है। तुम्हें क्या है, अमीरों से बात करने की तमीज नहीं। लेकिन मैं तो आपकी असिस्टेंट हूँ ना। चुप मनूस, बस्सू रस्सी लड़की। देखो लड़की, मैं तुम्हारी शिकायत अब ऊपर तक करूँगा, तुम देखना लड़की। लेकिन ऐसा मत करें कोरे सर। बस्सू रस्सी लड़की, अजीब किस्म की। दफा हो, अपनी टांगे सीधी करो। कोरे बैठा है तुम्हारे सामने, दूर बैठो। मेरा नाम कोरे है। हाय, वैसे मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ, तुम इस तरह बैठ सकती। ठीक है, कुछ पियेंगे? जो तुम्हारा दिल चाहे पिला दो। हाय, शक्ल से तो यास्मीन की तरह दिखती है। ये लीजिए। शुक्रिया।
मेरा एक उसूल है, कभी भी शो ऑफ नहीं करता मैं हर चीज बाइखलाक तरीके से करता हूँ, ये मेरी आदत सी है। अब देखो, गाड़ी भी है, बंगला भी है, नौकर भी है, चाकर भी है, सब कुछ तो है, मुझे किस चीज की कमी है। लेकिन पैसा होना जिंदगी के लिए जरूरी है। मैं भी गरीब पैदा हुआ था, लेकिन मैंने मेहनत की, बहुत मेहनत की, इतनी मेहनत की कि तुम्हें बता नहीं सकता मैं समझ गई। क्या समझ गई? ऐसी कह दिया। सेल्फी टाइम। कोरे लेमुज़े में। लड़की क्या कर रही हो तुम? मेरी तस्वीर नहीं खींच सकती? चलो खींचो। चलो चलो बस करो, बहुत हो गया। मैं अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करूंगा इसे, फिर देखना कितने सारे लाइक्स आएंगे। हाय, लोग देख के जलेंगे मेरी तस्वीर। हाय, दुनिया के सबसे अमीर इंसान। सुनो ड्राइवर, मुझे म्यूजिक पसंद है, म्यूजिक लगाओ। दूसरे दिन डेनिस आया। ट्राम्बा, ये लड़का बिल्कुल अपने बाप पर नहीं गया है। बिल्कुल नहीं है। क्या कोई खबर है? फरियाल के साथ काम खत्म करके ट्राम्बा को खत्म कर दिया। डेनिस अब ये चाहता है कि एंजो किसी तरह से उसके हाथ आ जाए। ये वानी तुर्की में कारोबार करने का इरादा रखता है? हाँ, वो पिछले साल यहाँ प्रोड्यूसर ढूंढ रहा था, लेकिन जब उसे यहाँ महंगा लगा तो वो श्रीलंका चला गया। एक वक्त में वो हुलूसी इप्लिक्ची से भी कच्चा माल लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाकाम रहा। समझ गया मैं। बड़ा सा बैंक्वेट बुक करवाएंगे, सबसे महंगा वाला। टेबल कवर से लेकर कुर्सियों तक हर चीज फूलों से सजवाएंगे। और तुम्हारी एंट्री भी बड़ी जबरदस्त होगी। डैफ्नी, हाँ, तुम्हारी शादी की शॉपिंग बहुत अच्छे से करेंगे। शादी का जोड़ा इतना खूबसूरत लेंगे जिसमें तुम परी लोगोगी। हाय हाय, मुझे टेंशन नहीं दो यार। मतलब अभी तो पहले प्रपोजल होगा ना, फिर डिनर, फिर हाथ मांगना, फिर एंगेजमेंट। ओहो, अरे ये सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है यार, वक्त चाहिए सब के लिए। अरे सोचने में क्या जा रहा है, सोच लो। देखो, इंसान की कोई प्लानिंग तो होनी चाहिए ना। हाँ, सोचना चाहिए ना। तो सोचो, हमारी शादी हो गई, ठीक है? हाँ, कब? यार मैंने सिर्फ इमेजिन करने को कहा है, कसम से तुम भी अजीब लड़की हो यार, सिर्फ इमेजिन करो। अच्छा ये बताओ कि फंक्शन हॉल में होगा या बैंक्वेट में? अरे यार, उमर कैसे लगेगा दूल्हा बनके? हाय कसम से निहान, आराम से। तुम ना मुझे स्ट्रेस दे रही हो, मुझे स्ट्रेस देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है? अरे यार, मुझे तो अपनी फिक्र हो रही है। इस हालत में मैं कैसा ड्रेस पहनूंगी, बस वही टेंशन है। अगर कोई ऐसा ड्रेस पहन लिया तो बिल्कुल अलग ही नजर आऊंगी। क्यों? नानी के कपड़े डिसाइड करें क्या? अरे उन्हें छोड़ो, अपनी बात करो। जैसे हमारी शादी हो गई। अरे मैं नहीं करी इमेजिन यार, मेरा मूड अजीब हो जाएगा। चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। हाँ, समझो तुम्हारी शादी हो गई, तुम डैफ्नी इप्लिक्चिक बन गई। हाय हाय यार, रुक जाओ, ऐसे नहीं बोलो, बहुत खुशी होती है अंदर ही अंदर। कसम से मैं ये बता। अरे डैफ्नी, कहाँ हो तुम? हवाओं में उड़ रही है ये।
क्या वाकई में? वाह डेफिन। ओह, तो फिर हो रही है शादी? इंशाल्लाह। जबरदस्त। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। आओ मैं तुम्हें एक जगह लेके चलता हूँ। और मैं? नहीं, तुम वही रहो। अरे आ जाओ ना। अरे चलो ना, पागल हो गई हो, कैसी बोल रहा है? आजा। कितनी पागल है ना ये। अरे हाँ, बिल्कुल ही पागल है। यकीन नहीं आ रहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये दुकान क्या मेरे लिए आप लोगों ने खोली है? नहीं। हाय, मैंने उस लड़की को कहा भी था, मेरा पहले ही दिमाग खराब है। खाली दुकान है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हाँ, क्या करेंगे? यास्मीन मैडम ने बताया है यहाँ पर एग्जीबिशन है। क्या एग्जीबिशन है? हाँ, ये जगह आपके लिए ढूंढी है। तो कल यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त एग्जीबिशन होने वाली है। यास्मीन मैडम ने काम करवाने का ऑर्डर भी दे दिया है। और एक और बात, ये जगह कितनी हवादार है और कितनी खुली खुली है ना कोरे सर। आपको ये जगह कैसी लगी कोरे सर? आप किसी चीज की फिक्र नहीं कीजिए, मैं ये सारे काम खुद देख लूंगी। कोरे सर, क्या हुआ? अल्लाह, तूने मुझे ये दिन दिखाना रह गया था। कोरे सर, आप खुश हो गए क्या? या अल्लाह, तूने मुझे किसी काबिल नहीं छोड़ा। क्या कर दिया तूने? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? कोरे सर, आप ठीक तो है ना? मेरी जान, तुम्हें नहीं पता। हाय, मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, हमेशा ऐसे ही होता है। सिर्फ एक लड़की है यास्मीन, सब कुछ बर्बाद कर दिया उसने। दोबारा कोशिश करें। हाँ ठीक है। सिनान। सिनान कौन है? लाडला। समझी नहीं। हाय, तुम तो चुप हो जाओ, मुझे अपनी तन्हाई के साथ छोड़ दो बस। ठीक है। हाय, ये क्या हो गया? या अल्लाह, मैं क्या करूँगा? मैं कहाँ जाऊँगा? हाय, अब तो मैं सारे जहान में बदनाम हो जाऊँगा। अगर थोड़ा सा बदनाम हो भी जाऊँ तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन क्या करूँ? मैं शर्मिंदा होते हुए कैसा दिखूंगा? हाँ, हाय अल्लाह, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। सिनान है कौन? ए लड़की, क्या बोले जा रही है? अपने प्लान पे तवज्जो दो तुम। सबसे पहले हमें वक्त का इंतखाब करना होगा। ठीक है, इस मसले पर मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अरे हमें सिनान को बताना ही होगा। तो फिर आप जाकर उनसे बात कर लीजिए। हाय हाय, ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता। हाय, मैं तुम्हें बताता हूँ हम किस जगह पे किसकी तस्वीर लगाने वाले हैं इस ऑफिस में। देखो, इधर सिनान की तस्वीर लगेगी, उधर मेरी तस्वीर लगेगी। हाय, जो सबसे बड़ी तस्वीर होगी ना, वो उमर की होगी। ठीक है, जैसा आप बोलें। हाय, मैं जो बात कहता हूँ तुम उसे मना कर देती हो। मैं दूसरे काम देख लेती हूँ कोरे सर। हाय, मैं अपना दर्द किससे जाकर कहूँ, किससे जाकर कहूँ? आइए सर, काम करते हैं ना। हाँ मेरे प्यारे, हाँ हम करेंगे। देखना इस पार्टी में कितने बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। कॉलिंग। किसे कॉल करनी है? नरमीन, जल्दी से मिलाओ, मेरी प्यारी दोस्त है वो। मैं बीमार हूँ, क्या करने जा रहा हूँ? ये लें। चलो। लड़की अजीब सी। हाय नैरो, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। क्या बताऊँ तुम्हें, जल्दी से आ जाओ। ये कौन सी जगह है? हाँ, बहुत प्यारी जगह है। डेफनी, सदरी उस्ताद, तुम्हें देखकर खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। क्या आपने यहाँ दुकान खोली है? हाँ, ये दुकान सिर्फ इस्माइल की वजह से मिली है, और अब तो ये मेरे साथ काम भी कर रहा है। कैसी हो? बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। ये तो वाकई बेहतरीन, जबरदस्त हो गया। मुबारक हो। शाबाश मेरे बेटे, जीती रहो, जीती रहो हमेशा। ठीक है, तो मतलब अब आप हमारे मोहल्ले में रहेंगे? हाँ, तुम्हारे मेहमान बनकर। अच्छा, उमर बेटा कैसा है? अरे अच्छा ही होगा, और कैसा होगा। और वैसे भी इनकी शादी होने वाली है ना, अब तो बहुत खुश होगा वो। मेरा मतलब कि उसने काम करना छोड़ दिया होगा शादी की खुशी में। अब तो शादी की शॉपिंग कर रहा होगा, यहाँ जा रहा होगा, वहाँ जा रहा होगा। अरे कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, जैमरे गिर गई थी। हाँ, मौसम इस तरह, मौसम बहुत अच्छा है ना, बस उसकी बात कर रही है। अगर आप कहें तो मैं आपके लिए भी ले आऊंगी। बताइए, आपको कुछ चाहिए क्या? लेकर आऊं क्या? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि मैं चाय मंगाता हूँ।
चले अभी जरा काम है, मैं जरा वो कर लूँ, फिर हम आकर चाय पियेंगे, ठीक है ना? जैसे तुम्हारी मर्जी मेरी बच्ची। हाँ, चलो लड़की, चलते हैं यहाँ से। बहुत चले, अल्लाह हाफिज। इस्माइल, तुम चल रहे हो हमारे साथ क्या? तुम जाओ, डेफनी में आता हूँ जरा। हाँ, चलो ठीक है, ओके। अरे तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी शादी हो रही है? अरे निहान, मैंने सब कुछ उमर के ऊपर छोड़ दिया यार। मैं चाहती हूँ कि वही खुद सबको खबर दे जाकर। हाँ, ये भी ठीक किया तुमने, मैंने ये नहीं सोचा था। हाँ, ये मैं जानती हूँ। ठीक है, बस हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। अच्छा ठीक है, फिर बात होती है, खुदा हाफिज। क्या ये खाली था? हाँ, इंतज़ार कर रहा है। लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ था। सैटरडे होने की वजह से होगा। मैं क्या कहूँ इस बारे में, सिर्फ इतना कहूँगा कि अगले मंडे तक गालो का केस ख़त्म करना है हमें। हम उसे दफन नहीं कर रहे सिनान, हम फैशन शो दफन कर रहे हैं। अगर कर पाए तो। उस मीटिंग होने में अभी 36 घंटे बाकी हैं। तुम्हारा प्लान थोड़ा खतरनाक है। चलो देखते हैं। हम अपना हमला कर देते हैं, फायदा हुआ तो देखा जाएगा। चलो मुझे बताओ। मैं क्या बताऊं? यास्मीन क्या बना? यास्मीन? सबसे पहले सूदे और अब ये। तुम्हें पता नहीं इन सब बातों के बारे में कैसे पता चल जाता है? हाँ, चल जाता है पता। चलो अब बताओ भी। पता नहीं उमर, इस बार बहुत अलग है। इस बार नजरें मुझ पर है। तुम जानते हो ना कि मोहब्बत किसे कहते हैं। आपकी नजर जब भी उस इंसान पर पड़े तो आपको थोड़ा अलग महसूस हो, खुशी भी होती है। हाँ, वैसे तुम सही कह रहे हो, खुशी तो बहुत मिलती है, खुशी हो ही जाती है। बस क्या बताऊं, फिलहाल ये यास्मीन तुम तो जानते ही हो। क्या मैं नहीं जानता? जब वो पहली बार आई थी तभी तुम्हें पसंद आ गई थी। हाँ, उस वक्त मेरे ख्याल से ये सब कुछ होना सही नहीं था। अब तो एक दूसरे को जानते हैं, हमारे दरमियान कुछ तो है। तो इस बार मैं बहुत सीरियस हूं, लेकिन कुछ दूरियां बढ़ती जा रही हैं। क्यों? मैं खुद नहीं जानता, अगर जानता तो जरूर बताता। शायद काम की वजह से। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कुछ और बात है। शायद वो चाहती हो कि शर्म ना आए सूदे को। पता नहीं, शायद हमारी छोटी चुड़ैल ने यास्मीन से बात करी। शायद यास्मीन को भी ये सब बुरा लगा हो। शायद। हाँ, यही हो सकता है। हाँ, वाकई शायद ऐसा ही हो। हम पक्का डेफनी को नहीं बुलाएंगे? हाँ बिल्कुल, यही बेहतर होगा। तो डेफनी के साथ काम करना हमें फायदा देगा। सोचो, अगर गैलो के साथ मिलकर काम करेंगे तो उम्र की कमी होगी, लेकिन अगर डेफनी के साथ किया तो वो दोनों तो अब दोस्त बन गए हैं। समझ नहीं आ रहा ये कैसे हुआ। शहद और मक्खी एक दूसरे को ढूंढ ही लेते हैं, कहीं तो मिले होंगे जब ही दोस्ती हो गई उनमें। जैसे वो खास हैं और हम बहुत नॉर्मल। जो कि बिल्कुल हम नहीं हैं। इस वक्त हमारी पोजीशन उनसे अच्छी है, हम उनसे 2 हाथ आगे निकल गए। क्या तुम अभी भी उसके बारे में सोचती हो? काम पर ध्यान देते हैं सूदे। तुम्हारी मर्जी, मैंने तो सिर्फ पूछा था। क्या तुमने सिनान का असल चेहरा देखा है? मालूम नहीं, मैं सोचना भी नहीं चाहती। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। जब तुम चाहोगे हम इस बारे में बात कर लेंगे। कुछ खाओगी? लेकर आऊं तुम्हारे लिए? हाँ बिल्कुल। रुको, मैं लेकर आती हूँ। अगर आप किसी के बारे में पागलों की तरह सोच रहे हैं, तो क्या वो भी आपके बारे में सोच रहा होगा? क्या पता सोच रहा हो, जैसा कि अब तुम्हारे जहन में आया है अचानक। हो सकता है वो भी सोच रहा हो। हाँ, ये हो सकता है। हाँ, तो फिर सोचते रहो। लेकिन उमर तो बिजी होगा ना।
अरे यार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी जहन में आ ही जाता है। मैं नहीं सोच सकती। अरे यार तुम भी ना डेफनी। रुको मैं सोचती हूँ। मैं किसी ऐसे इंसान को सोचती हूँ जो फौरन मेरे सामने आ जाए। हाँ? रुको अब मुझे तुम सोचने दो, देखते हैं सोचने पे आता है या नहीं। कैसे? किसके बारे में सोच रही हो? हाँ भाई कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? क्या ये हाथ में लाओ, मुझे दो। हाय अच्छा हुआ तुम आ गए यार, ये उठा लो। देखा तुमने, आ गया ना। इस्माइल को सोचा तुमने? हाँ, और देखो वो एकदम से आ गया। मुझे समझाओगी क्या बात हो रही है? छोड़ो तुम नहीं समझोगे ये बातें। मेरे अंदर एक अजीब सी ताकत है, बस ये समझो। आजकल देख लो मैं सब पर हुक्म चलाती हूँ, एक माँ की ताकत। वाह वाह क्या बात है, सच में ताकत आ गई है तुम्हारे अंदर। जबरदस्त जबरदस्त। अरे यार डेफनी तुम नहीं समझोगे अभी। हाय देखो तो जरा, आजकल जब से प्रेग्नेंट हुई है उड़ती ही रहती है, कैसे पड़ लग गए ना इसको? हाँ डेफनी मैं भी वही नोट कर रहा हूँ इस वक्त। अब ये पहले वाली निहान नहीं है। क्या हुआ डेफनी? भाई तुम्हारी भी तो शादी होने वाली है। मेरी शादी होने वाली है? शादी हो रही है मतलब मेरी शादी हो रही है। कौन? हेलो जी यास्मीन मैडम। हाँ अरे नहीं नहीं ठीक है, मैं बिल्कुल चलूंगी। ठीक है अच्छा मैं आ रही हूँ। उनका कहना है कि मुझे फिकरत के साथ काम करना होगा। तो अच्छी बात है। नहीं है अच्छी बात, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन खैर मैं जा रही हूँ, मैं जाकर तैयार होती हूँ, कपड़े बदल लूँ ज़रा, क्योंकि उन्होंने बुलाया है भाई। लेकिन तुम दोनों ने ऐसा करो आहिस्ता आहिस्ता आना, क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो ना मेरी जान, मुझे पता है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कछुए की तरह, ठीक है ना? अरे यार निहान मैं अभी कुछ नहीं समझ पा रहा। समझ नहीं आ रहा इतना पैसा इस लड़की के पास कहाँ से आया। कहीं ये पैसे इस लड़की ने उस ड्रामा से तो ये पैसे नहीं मांगे, लेकिन वो क्यों देगा? हाय मैं सोच सोच के पागल हो जाऊंगी, लेकिन पता कर लूंगी मैं। पता लगा के रहूंगी। मॉर्निंग मेरी जान नजमी। क्या बात है नरवीन, कहाँ जा रही हो? हाय मेरे पास बहुत से काम है, प्लीज मुझे मत रोकना। जरूरी काम तुम्हारे पास? अजीब और अहम, वो भी कोरे के साथ? हाँ तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि अजीब काम तुम्हें कोरे से ही होते हैं। मुझे पता है बहुत फालतू काम होगा। इस तरह की बात नहीं करो नजमी, वो पहले ही अपनी जिंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तुम कुछ नहीं जानते हो। मुश्किल दौर? कोरे और मुश्किल में? क्या मैं पूछ सकता हूँ ये कैसा मुश्किल वक्त है? कोरे को अपने बाल दाईं तरफ बनाने या बाईं तरफ बनाने, ये मुश्किल काम है? तुम्हें क्या है, मैं भी यहाँ खड़े होके तुम्हें क्यों समझा रही हूँ, मैं भी पागल हूँ। उफ, चलो मैं जा रही हूँ। मीने! नरमीन तुम दरवाजे के पास खड़ी हो तो क्यों नहीं खोल देती? मैं कहाँ दरवाजे के पास खड़ी हूँ नजमी, देखो मैं यहाँ पर हूँ, देखो यहाँ बैठी हूँ। तो खुश आमदीद, आइए आइए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ शुक्रू, कैसे हो? बहुत शुक्रिया नजमी सर। गुड मॉर्निंग नरवीन मैडम। अरे क्या हुआ शुक्रू, उमर कहाँ है? उमर साहब ने कहा कि मार्केट से गोश्त लूं और आपके घर छोड़ दूं, ये आपको देने आया हूँ। हाय बिल्कुल वक्त आ गया है ना, मेरे भतीजे को कितना ख्याल है ना, चाची का प्यारा भतीजा। मीने ये सब ले जाओ। सर वो शाम को आपके पास आएंगे, वो ये चाहते थे कि मैं आपको बता दूं। अच्छी बात है। हाँ क्या उमर शाम को हमारे घर पर आ रहा है? जल्दी से ये रख कर आओ, जल्दी, फिर हमें बहुत सी तैयारियां भी करनी होंगी। जल्दी जाओ मीने, जल्दी जाओ।
हाँ नजमी, तुम ज़रायल को फोन करो ताकि वो ड्रिंक्स वगैरह का अच्छा सा अरेंजमेंट कर ले। शुक्रू, तुम उमर के पास जाओ और कहना कि नरवीन मैडम शाम में तुम्हारा इंतजार करेंगी। उसको बता देना उसकी पसंद की डिशेस बना रही हूँ मैं। हाय, आज एक शानदार सा डिनर अरेंज कर रही हूँ मैं। हाय, सच में जान के बहुत खुशी हुई। नरवीन, क्या तुम्हें कोरे से नहीं मिलना? हाय कोरेश, वो तो मैं भूल ही गई। बेबी मैं आ रही हूँ, बस आ रही हूँ तुम्हारे पास। बात सुनो नजमी, तुम जरा मेरी गैर मौजूदगी में सारे इंतजामात कर लेना जब तक मैं वापस आ जाऊंगी। बाकी सब मैं आके देख लूंगी। शुक्रू, काम में तुम भी हेल्प करवाना। चलो ठीक है, फिर मैं आती हूँ। हाय, देर हो गई मुझे। कितना कोरेश मेरा इंतजार कर रहा होगा। तुम क्यों खड़े हो शुक्रू? बैठ जाओ। नहीं, मुझे जाने में इजाजत चाहता हूँ। अच्छा ठीक है। क्लीन शेव होना है। अरे नहीं, जैसी बनाते हैं वैसी बनाते हैं, आप जानते हैं सब। हाँ, वानी आ रहा है सिनान। अरे क्या कह रहे हो? तुर्की? वैसे अभी तक ये बात एक राज ही है, कोई नहीं जानता। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। अच्छा हुआ कि हम गालो के फैशन शो से हट गए, वरना वानी को पकड़ना तो छोड़ो, हम उसे देख भी नहीं पाते, है ना? हाँ, ये अच्छा होगा, खासकर तब जब गालो से हमारी अनबन चल रही। तुम सही कह रहे हो। वैसे एक बात कह सकता हूँ, ये तो बहुत अच्छी खबर है यार। इसके लिए हमें एक प्लान बनाना होगा और वानी को अपने साथ मिलाना होगा। बॉल खुद चलकर हमारे पैरों तक आ गई है। तुम पागल हो गए हो क्या? अरे हम बच गए यार, इसके पीछे लग जाते हैं इससे पहले कि कोई और इसके पीछे लगे। अगर हमारा ये काम हो गया तो हमारी कंपनी बहुत ज्यादा डेवलप हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। क्या बात है आपकी, हम दोबारा आएंगे फिर। आते रहिएगा। हाँ बिल्कुल, जरूर। आओ चले। हेलो, उमर यहाँ आया था, एक बड़ी खबर है, तो मिलते हैं शाम को। हाँ देखो, यहाँ पे मैंने जो बोला है वो लगा देना, ठीक है? हाय नेरो, खुशामदीद। आ जाओ, तुम्हारी तस्वीर बनाता हूँ। अरे रुको रुको कोरिश, पोज तो देने दो। अरे नेरो, तुम्हें पोज देने की क्या जरूरत है जान? हाय नेरो, मैंने सोचा है ये कॉन्सेप्ट मुस्कुराहट के ऊपर होना चाहिए। मसलन मेरी मिसाल ले लो, जैसे कोरे की स्माइल कितनी अच्छी है। कौन है जो इस तरह खुश रहे? हाय देखो, जैसे परिंदे मुस्कुराते हैं। सोचो, हाँ बहुत सारे आइडियाज आएंगे। देखना तुम, मैं ऐसे ऐसे आइडियाज लाऊंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। हम ऐसा काम करके दिखाएंगे, मजा आएगा ना? हाय, क्या हम इस पे काम करेंगे? हाय, इसके लिए तो बड़ा टाइम भी चाहिए होगा। रुको, मैं तैयारी करती हूँ। हाँ करो करो। सबसे पहले तुम्हें बहुत मुस्कुराना है, बहुत अच्छी तरह खुल के मुस्कुराओ। रुको रुको 1 मिनट। हाँ, लगता है तुम्हें कोई लतीफा सुनाना पड़ेगा। यहाँ देखो, मुझे देखो, तुम्हें मुझे देख के खुद ब खुद मुस्कुराहट आ जाएगी। बहुत अच्छे मेरी जान। अरे तुम फ्रेम में क्यों आ रही हो बदसूरत लड़की? हट जाओ। लड़की जाओ, चाय बना के लाओ हमारे लिए, जल्दी आओ। चलो हम मुस्कुराते हैं मिलके। जबरदस्त जबरदस्त, वाह वाह, बहुत अच्छा हो गया। एक और लेंगे, दोबारा से लेते हैं। एक पोज लेंगे बिल्कुल इस तरह से, बिल्कुल श्री देवी। अरे पहले मेहमानों को दी जाती है। लाओ डार्लिंग। ठीक है, जाओ अब यहाँ से। अरे हाँ बताओ तो जरा, क्या हुआ था? हाय मेरी जान, क्या क्या बताऊं, क्या क्या हो गया? बताओ मुझे, क्या हुआ था? हाय क्या बताऊं, वो फैशन शो था ना, उमर ने उसकी सारी जिम्मेदारी मुझ पे सौंपी है। मुझे बहुत सारे काम करने हैं, परेशान हो गया हूँ। तुम ही बताओ क्या करूँ? हाँ, महीना हो गया उस यास्मीन का नाम तक नहीं लिया मैंने। तो वो उमर की अब दुश्मन बन गई है। हाँ, है। अब उसके मुकाबले में मुझे एक बड़ा फैशन शो करने का कहा गया है। अब देखो मुझसे ऐसा कहाँ मिलेगा उन्हें। कोरे जैसा और कोई बना भी तो नहीं है, वो लोग मजबूर हैं। और एक यास्मीन को भी दिया है, लेकिन तीसरा वाला, तुम्हें तो पता है, सबसे पहला नंबर मेरा होता है। हाय अब मैं कहाँ रहूंगा इतने दिन? हाय मुझे जलन हो रही है, तो मैं शेयर नहीं करूंगी। हाय तुम्हें तो खुश होना चाहिए, जलना नहीं चाहिए मुझसे। हाय कितना अच्छा है ना, तुम मेरे दोस्त हो। मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुमसे ज्यादा खुश हूँ। हाय नहीं, मैं ज्यादा हूँ। हनी, हम क्या बात कर रहे थे? हाँ मैं तो भूल ही गया। हाय हम फिर से ऑफ ट्रैक चले गए। हाय हाँ जान,
हाँ अच्छा सुनो यास्मीन, अगर इस शो में मेरे लिए काम करेगी तो वो मेरी जूनियर कहलाएगी, समझ गई तुम? मैं हमेशा ऊपर ही रहता हूँ, तुम्हें तो पता है। हाँ, ताकि तुम उसके साथ काम करो। अरे मेरी जान, अगर मैं उसके साथ काम नहीं करूँगा तो सिनान नाराज हो जाएगा ना, समझा करो मेरी जान। हाँ तो तुम क्या करोगे? हाय मैं मुश्किल में पड़ गया, क्या करूँ मैं अब? शो भी अहम है, सिनान भी मेरे लिए अहम है, दोनों को तो नहीं छोड़ सकता मैं। इतनी बड़ी कश्मकश में हूँ। हाय सोच सोच के मेरा सर फटा जा रहा है। शायद मुझे कोई और भी मिल जाए, मैं तो उससे दूर ही रहूंगा भाई। ओह हनी, वैसे तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारी कितनी डिमांड है और तुम कितने इम्पोर्टेंट हो। हाय मेरी जान, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इस तरह मेरी जिंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आ जाएंगी ना। हो सकता है मुझे नोबेल प्राइज भी मिल जाए, मतलब कि मैं इसी तरह मेहनत से काम करता रहूंगा तो मुझे बहुत सारे अवार्ड मिलेंगे। मुझे तो डर है कि कहीं लोग मेरे नाम से इमोजी ना बनाने लगे मेरी पिक्चर पे। ओह ऐसे मत कहो, वो सबसे बुरा होता है। इमोजी सेंड करना हमें सूट करता है डार्लिंग, छोटा ना करो। हाय तुमने कहा तो ठीक होगा। देखते हैं मेरी जान। उमर, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ डेफने, तुम? मैं ना थोड़ी सी बेचैन हूँ। यास्मीन मैडम ने ना मुझे शो के लिए बुलाया है, लेकिन मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारा काम था, लेकिन तुम्हें नहीं मिला। मैं बस तुम्हारी तरफ ही हूँ। तुम जाओ और जाकर काम करो डेफने, जो सीख सकती हो सीखो। वैसे भी वो फैशन शो नहीं होगा। कैसे? रुको, ऐसा नहीं कहो। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं, इसलिए। हाय, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे ऐसी बात अब क्यों पता चल रही है? ठीक है, मैं रखती हूँ, बाय बाय। अब मैं क्या करूँगी यार? आप मेरे बाल बना सकती हैं। हाँ, आओ बांधू। बैठ जाओ, मुझे ब्रश दो तुम। मुझे लगता है आप फिर किसी काम में फंस गई हैं, है ना? मत पूछो इसरा यार, मुझे कुछ ऐसा पता चला है ना जिससे दिल हिल गया। लेकिन आप तो अच्छी बन गई हैं। यार मैं दिखावे की अच्छी बन रही हूँ ना, मुझे छुपाना है, नहीं बतानी है बात। बस कुछ ऐसा हुआ है कि तुम सोच नहीं सकती। ओह, मामला सीरियस लगता है। नहीं यार, मतलब मैं ऐसी किसी चीज के बीच में पढ़ना नहीं चाहती थी, लेकिन अब पढ़ गई हूँ तो मैं क्या करूँ? तुम ही बताओ कुछ। कैसा होता ना अगर मैं पूरी जिंदगी मतलब उमर के साथ ही रहती। आप पागल हैं क्या? क्या मतलब आप पागल हैं? काश ऐसा होता यार, सच में जिंदगी भर हर परेशानी से दूर मैं इस आदमी के दिल पर राज करती, हमेशा हमेशा के लिए। सच में मैं तो कुछ और नहीं मांगती कभी। हेयरबैंड? डार्लिंग, स्वीटहार्ट, देखो मेरे ख्याल में एक एग्जीबिशन होनी चाहिए। उमर और सिनान को भी बुलाया जाए और तुम कह देना कि तुमने फैशन शो ज्वाइन कर लिया है। हाय, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? हाँ होगी, लेकिन इतना तो चलता ही है ना डार्लिंग। हाय वो नहीं, मुझे लग रहा है देर हो गई, अब वो बहुत ज्यादा नाराज हो गया होगा। हाँ हाँ जरूर, लेकिन फिर तुम्हारी खुशी देखने पर कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा, तुम देख लेना। हाय सुपर आइडिया है नेरो, सुपर आइडिया है। और क्या डार्लिंग? हाँ, दूसरे लोगों के फिक्रों में हम खुद को क्यों घुलाएं? हाय सही कहा, छोटी सी उम्र में कितने दुख ले लिए मैंने। हाँ ना मेरी जान, बिल्कुल नुकसान नहीं होना चाहिए। हम क्या किसी के मोहताज हैं? बिल्कुल नहीं। हाय अल्लाह, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हम अपना काम अपनी मर्जी से इत्मीनान से करेंगे। करते हैं। मैं ये सोच रही हूँ कि दीवार पे कितनी पेंटिंग्स आ सकती हैं। ठीक है, मैं जरा नजर मार के आता हूँ। आ जाओ मेरे साथ, आओ आओ। हाय कोरेश, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नैरो, यहाँ से शुरू करते हैं। अब यहाँ क्या करने आ गई तुम? मैं तुमसे मिलने आई हूँ कोरेश। कैसा है, तुम्हें पसंद आया? हाँ हाँ पसंद आ गया, पसंद आ गया। चलो यहाँ से निकलो, चलो निकलो यहाँ से, चलो चलो आओ। मैं आ गई डार्लिंग। हाय यास्मीन। नरमीन मैडम। हाय,
मुझे एक लम्हे के लिए तुम्हारी असली नाक याद आ गई। ये असली ही है सब। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कब कहा कि तुम्हारी नाक असली नहीं है, नकली है। मैं जब आपकी तरफ देखती हूँ मुझे याद आता है बुढ़ापा भी आता है। क्या तुमने बूढ़ा कहा? मेरी जान, मैं एक जवान और खूबसूरत औरत हूँ, लेकिन अगर मैं बूढ़ी भी हूँ, ऊपर से नीचे तक कम से कम असली हूँ, क्योंकि मैं एक बैले डांसर हूँ। मैं भी असली हूँ। तुम मुझे देखो, तुमसे ज्यादा जवान हूँ। मैं तुम्हारा हुलिया बिगाड़ दूंगी। कोरिश, इसको रोक लो। आप तो रहने दीजिए मिसेज नरमीन। चले, मैं चलती हूँ। या अल्लाह, बस कर दो तुम दोनों। मैं परेशान हो गया हूँ तुमसे। हाय नैरो मेरी जान, हाय यास्मीन, अब बस करो, ये लड़ाई बंद कर दो अब। उसने शुरू किया है कोरिश। हाय, मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही। अपनी नाक से तो बोलना छोड़ो। अरे होता है, ऐसा होता है, बस करो। हाय, हम यहाँ पे एक अच्छा शो करने का सोच रहे हैं और तुम दोनों आपस में लड़ रही हो। हाय, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? सही कह रहे हो तुम कोरिश, लेकिन सब कुछ तुम्हारे लिए है मेरी जान। हाय स्वीटहार्ट, तुम ही तो मेरी जान हो और मैं तुम्हारी हूँ कोरिश। हाय, मैं अपना दुख किससे बताऊँ, किससे समझाऊँ अपना दुख? हाय, मैं बर्बाद हो गया। हाय, क्या करूं, मैं दोनों के बीच में फंस गया। हाय, मैं क्या कह रहा था? हाँ, बर्बाद हो गया। हाय अल्लाह। बताओ अब कहाँ जाना है? एक और स्टॉप है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल आगे का बाद में देखा जाएगा। मैं आ गई। यास्मीन मैडम नहीं आई क्या? यास्मीन नहीं है, मगर सूदे हैं। ठीक है, आओ ना, बैठते हैं। मुझे लगता है कि इस फैशन शो की वजह से सब घबराए हुए हैं। तुमने अपना उधार तो चुका दिया ना? जी हाँ। तभी तो। तुम मुझ पर बिल्कुल भी रहम नहीं खाती ना? सूदे, तुम सच में बहुत बुरी हो। मैं बुरी हूँ? मतलब मैं बुरी हूँ? हाँ, तुम लोगों की गलतियों का फायदा उठाती हो, उनकी कमजोरियों का फायदा उठाती हो। लेकिन मैं किसी से झूठ तो नहीं बोलती। मैं ऐसी हूँ, बुरी तो बुरी सही। शायद लोग मुझे पसंद ना करें, लेकिन वो मेरी बात पर भरोसा करते हैं, क्योंकि मैं हमेशा सच बोलती हूँ। मैंने रकम अदा कर दी और मामला खत्म हो गया। खत्म हो गया? कैसे खत्म हो गया? उमर को धोखा दे रही हो तुम। तुम्हारा पैसे अदा कर देना इस बात को नहीं झुटला सकता कि तुमने पैसे लेकर उमर को धोखा दिया है। ये बता दिया तुमने? क्या तुमने बता दी असल बात? नहीं ना, झूठी हो तुम। मैं तुमसे कहना नहीं चाहती, लेकिन तुम्हें देख के पता है क्या लग रहा है? कि तुम अमीरों के पीछे भागने वाली एक गरीब लड़की हो। सूदे। हाँ, आखिर कोई भी इंसान अपने आप को इन हालात में कैसे डाल सकता है? वैसे तुम एक अच्छी लड़की हो डेफनी। पैसे कमाने के और बहुत सारे अच्छे तरीके भी हैं। मैं ठीक है, शायद तुम ऐसी नहीं हो, मैं गलत समझ रही हूँ तुमको, लेकिन जो बाहर से दिख रहा है वो बता रही हूँ तुमको। कभी कभी ना किसी को अंदर से भी देख लेना चाहिए। मुझे उम्मीद है उमर भी तुम्हारे बारे में ऐसे ही सोचता होगा। मुझे उमर से बहुत मोहब्बत है सूदे।